शीर्षक: तेरा मेरा रिश्ता दिल के उस पार। पहला भाग। पहली मुलाकात। राजेश की शादी को 3 साल हो चुके थे। उसकी पत्नी सीमा बहुत समझदार और सीधी सादी थी। राजेश एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और अपने परिवार के लिए पूरी मेहनत करता था। एक दिन सीमा की छोटी बहन नेहा गर्मी की छुट्टियों में कुछ हफ्तों के लिए उनके घर रहने आ गई। नेहा कॉलेज में पढ़ती थी और उसकी चंचलता, मुस्कान और मासूमियत ने राजेश को पहले ही दिन आकर्षित कर लिया। वो दोनों हंसी मजाक करते, कभी टीवी देखते, कभी किचन में मदद करते करते हल्की नोकझोंक होती, और फिर धीरे धीरे दोनों की नज़दीकियां बढ़ने लगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसी कहानी पसंद है। और दोस्तों, हाँ, ध्यान से एक और बात सुनिए कि यह जो भाग चल रहे हैं, इन भागों में अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको अगला भाग सुनने में कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद आपका दोस्तों। दूसरा भाग। जज्बातों की उलझन। नेहा को भी राजेश की परिपक्वता, केयर और आत्मीयता बहुत भाने लगी थी। वो जानती थी कि राजेश उसकी बहन का पति है, लेकिन दिल पर तो किसी का जोर नहीं होता। नेहा को जब भी अकेलापन लगता, वो राजेश की आंखों में सुकून ढूंढने लगती। राजेश भी कहीं न कहीं नेहा की मासूमियत में उलझ चुका था, लेकिन उसे अपने रिश्तों की मर्यादा का भी एहसास था। मगर दिल है कि मानता नहीं। तीसरा भाग। इजहार और इनकार। एक रात, जब सीमा मायके गई हुई थी और घर में सिर्फ राजेश और नेहा थे, नेहा ने अपने जज्बात बयां कर दिए। उसने कहा, जीजा जी, मैं जानती हूँ ये गलत है, पर मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। आप जैसे हो, वैसे ही दिल को भा गए हो। राजेश कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, नेहा, तुम्हारी भावनाएं सच्ची हैं और मैं भी इन जज्बातों से अनजान नहीं हूँ, लेकिन ये रास्ता बहुत मुश्किल है। एक तरफ तुम्हारी दीदी हैं, जिनसे मैंने 7 फेरे लिए हैं, और दूसरी तरफ तुम, जिसने मेरे दिल की दीवारें हिला दी हैं। नेहा की आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन उसने खुद को समेटते हुए कहा, मैं दूर चली जाऊंगी, लेकिन इस एहसास को हमेशा संभाल कर रखूंगी। चौथा भाग। दूरियां और यादें। नेहा वापस अपने हॉस्टल लौट गई। राजेश फिर से अपने रोजमर्रा के जीवन में लौट आया, लेकिन अब उसकी आंखों में कभी कभी वो हंसी गूंजती थी जो नेहा की थी। सीमा को कभी कुछ पता नहीं चला, लेकिन वो महसूस करती थी कि राजेश अब कुछ बदला बदला सा रहता है। अंतिम भाग। अधूरी मोहब्बत की खूबसूरती। कई साल बाद नेहा की शादी किसी और से हो गई। राजेश ने उसे शादी के बाद एक खत भेजा, जिसमें सिर्फ इतना लिखा था, तेरा मेरा रिश्ता नाम का नहीं, एहसासों का था। वो प्यार था, जो जिया तो गया, मगर निभाया नहीं गया। सीख। कुछ रिश्ते नाम में नहीं, भावना में होते हैं, और कुछ प्यार
अधूरा होकर भी सबसे खूबसूरत होता है। अगर आप चाहें तो इस कहानी का अगला भाग भी लिखा जा सकता है, जिसमें सालों बाद दोनों की दोबारा मुलाकात दिखाई जाए। क्या आप चाहेंगे कि कहानी को आगे बढ़ाया जाए?